चार्ट ऐतिहासिक धरोहरें सभ्यता और संस्कृति की जीवंत दस्तावेज होती हैं जिन्हें देख, पढ़ और जानकर हम अतीत की धड़कती जिंदगियों के अनछुए पहलुओं समय का आकलन अवलोकन कर सकते हैं। भारत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राष्ट्र है। यह एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक धारा इतने प्राचीन काल से अविरल अप्रतिहत रूप से चली आ रही है। भारत की इस अति प्राचीन प्रवाहमान सांस्कृतिक धारा की प्रत्यक्ष प्रतीति और अनुभूति हमें अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और पुरातात्विक अवशेषों को देखकर होती है। भारत के गौरवशाली अतीत के मौन किंतु मुखर कथावाचक के रूप में ये धरोहरें सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रेरणा की जीवंत स्रोत हैं। हमारी ये धरोहरें अनेकता में एकता को सच्चे अर्थों में प्रतिबिंबित और प्रदर्शित करती हैं। इन्हें देखकर भारत की समन्वयवादी संस्कृति और सह अस्तित्ववादी जीवन दृष्टि का गहरा बोध होता है। ये वैश्विक स्तर पर हमारी विशिष्ट और मौलिक सांस्कृतिक पहचान के प्रत्यक्ष और श्रेष्ठतम प्रतीक हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की धरोहरें होती हैं: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और अमूर्त। सांस्कृतिक धरोहरों में भौतिक या कलाकृतियों जैसे मूर्त सांस्कृतिक धरोहर शामिल हैं। ये आमतौर पर चल और अचल धरोहर के 2 समूहों में विभाजित होते हैं। जहाँ अचल धरोहर में इमारतें, ऐतिहासिक स्थान और स्मारक आदि सम्मिलित होते हैं, वहीं चल धरोहर में ग्रंथ, दस्तावेज, चल कलाकृतियाँ, संगीत और ऐसी अन्य वस्तुएं शामिल होती हैं जिन्हें भविष्य के लिए संरक्षण योग्य माना जाता है। प्राकृतिक धरोहरों में वनस्पतियों और जीवों सहित ग्रामीण इलाके और प्राकृतिक पर्यावरण आदि शामिल होते हैं। इसमें ऐसे प्राकृतिक भूदृश्य भी शामिल किए जा सकते हैं जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विशेषताओं को समेटे संजोए हों। अमूर्त धरोहरों में किसी संस्कृति विशेष के गैर भौतिक पहलू सम्मिलित होते हैं जिन्हें इतिहास में एक विशिष्ट अवधि के दौरान सामाजिक रीति रिवाजों द्वारा बनाए रखा गया हो। इनमें सामाजिक मूल्य और परंपराएं, रीति रिवाज और प्रथाएं, सौंदर्यात्मक और आध्यात्मिक आस्थाएं, कलात्मक अभिव्यक्ति, भाषा और मानव गतिविधि के अन्य पहलू शामिल हैं। स्वाभाविक रूप से भौतिक वस्तुओं की तुलना में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करना अधिक कठिन है। निसंदेह ये सभी धरोहरें हमें अपनी जड़ों और
गौरवशाली परंपराओं से जोड़ती हैं ब्राह्म। इन्हें देखकर हम तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों तथा व्यवस्थाओं का सहज और यथार्थ अनुमान ही नहीं लगा सकते, बल्कि इन अवशेषों, अभिलेखों, इमारतों, स्मारकों, शिलालेखों आदि को देखकर हम सभ्यता के ज्ञात और उपलब्ध इतिहास के भी पार झांक सकते हैं ब्राह्म। यही कारण है कि हर सजग और प्रबुद्ध समाज तथा देश अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की विशेष देखभाल और साज संभाल करता है ब्राह्म। पर दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत की सरकारों द्वारा ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व की इन धरोहरों के संरक्षण में बरती गई घनघोर लापरवाही और सतत उपेक्षा का गंभीर और चिंतनीय मामला संज्ञान में आया है ब्राह्म। निसंदेह ऐसी उपेक्षा और लापरवाही के लिए व्यवस्था तथा सरकारें अधिक उत्तरदायी होती हैं, पर अपने इन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति देश के शिक्षित और नागरिक समाज की अवहेलना और उदासीनता भी मन को गहरे में कचोटती है ब्राह्म। पैरा इस समय देश भर में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के 3693 स्मारक हैं, जिन्हें केंद्र सरकार संरक्षित करती है ब्राह्म। इनमें से 50 स्मारक अप्राप्य हैं ब्राह्म। बीते 8 दिसंबर को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त संसदीय स्थायी समिति की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में राष्ट्रीय महत्व के कई स्मारक तेजी से गायब हो गए हैं ब्राह्म। ये स्मारक शहरीकरण, जलाशयों और बांधों के पानी में जलमग्न होने के कारण खो गए हैं ब्राह्म। वहीं कुछ स्मारकों का जगह नहीं मिलने और घने जंगलों में उन्हें खोज न पाने की वजह से भी वे गायब हो गए हैं ब्राह्म। इन लापता स्मारकों में 11 उत्तर प्रदेश के हैं ब्राह्म। वहीं दिल्ली और हरियाणा के 2 स्मारक लापता हैं ब्राह्म। इनके अलावा इस सूची में असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्मारकों के भी नाम शामिल हैं ब्राह्म। पैरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इन स्मारकों में से 14 तेजी से शहरीकरण के कारण खो गए हैं ब्राह्म। वहीं 12 जलाशयों या बांधों की वजह से पानी में डूब गए और बाकी 24 की जगह खोज पाना असंभव बताया गया है ब्राह्म। अनुमान है कि या तो इनका अस्तित्व ही नहीं रहा या अतिक्रमण आदि के कारण इन्हें पहचान पाना संभव नहीं ब्राह्म। इसी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1930, 1940 और 1950 के दशक में बड़ी संख्या में संरक्षित स्मारकों की पहचान की गई थी, पर स्वतंत्रता के बाद उन्हें संरक्षित करने के बजाय नए स्मारकों की खोज पर ध्यान केंद्रित
किया गया ब्राह्म। इस रिपोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और संस्कृति मंत्रालय की विभिन्न संस्थाओं में खाली पड़े पदों की ओर भी संकेत किया गया है और उस पर गंभीर आपत्ति प्रकट की गई है। ब्राह्म